बहुत बड़ा सीन हो गया, हम गुम गए। पता नहीं यार, मैं खो गया हूँ एंड रास्ता भटक चुके हैं। Hello everyone, welcome back to CDL series. This is the third video of this series. My name is Devashish Mato and I have one more friend today, Sunday. This is called Akshat Prasad. And today we will be going to Konsa Fort? Karnala Fort. So the journey is very simple. From here we will be going to Panvel. From there we will be taking a sharing auto. So the main journey will be starting from that fort. So stay tuned guys. Let's start. तो अपनी जर्नी स्टार्ट होती है लोकल ट्रेन से और मैं गलती से लेडीज़ वाले कोच में घुस गया था और फिर बाद में नेक्स्ट स्टेशन में आ गया। यहाँ के मुझे एक बहुत बड़ी बात पता चली कि अगर आपको जाना है करनाला फोर्ट और अगर आप यहाँ आके बोलते हो कि हमें जाना है करनाला फोर्ट तो आपको वो ले जाएंगे करनाला स्पोर्ट। तो अगर आप जब भी यहाँ पे आओगे तो किसी को नहीं बोलने का है कि हमको करनाला फोर्ट जाने का है, यहाँ आके बोलना है करनाला किला जाने का है। कहाँ बोलोगे? करनाला किला जाने का है, तब जाके आपको सही एड्रेस मिलेगा, नहीं तो हमारी तरफ भटकते रहोगे गाइस। तो आगे बढ़ते हैं ब्लॉग में। तो हमने पनवेल से बस पकड़ ली अपने मंजिल की ओर। यहाँ पे हम सबको पीछे वाली सीट मिली और हम एक दूसरे को पूरा ही एक्साइटेड में हम जाने लगे। और यहाँ जाते ही देखा कि इतना बस उछल रहा था, मैं तो सीट में कम हवा में ज़्यादा था, बट कोई नहीं, इसमें भी अलग ही मज़ा था। फिर उसके बाद हमने थोड़ा व्यू एंजॉय किया। यहाँ पे जब वो कंडक्टर आई तब हम उसे बोला कि हम लोग टोटल 9 लोग हैं, बट उनसे समझ नहीं आ रहा था तो हमने थोड़ा सा अलग अंदाज में बोला 9 लोग, तब उसे समझ में आया। उसके बाद हमने उसे पूछा कि ये बस करनाला फोर्ट जाएगी ना, तब भी उसको समझ नहीं आया। फिर हमने बोला करनाला किला जाएगी, तब भी उसे नहीं समझ में आया। तब हमने कहा करनाला जाना है, तब समझ में आया। तो ये हम थोड़ा आसपास पहुंचने वाले हैं हमारे मंजिल की ओर, ट्रैक की ओर। तो अभी अभी हम आए हैं डांसिंग बस में और ये मेरे सारे दोस्त। सो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं और ये है करनाला बर्ड सेंचुरी। जैसे आप देख सकते हैं ये एक सेंचुरी है, बट हमें जाना है करनाला फोर्ट, तो रास्ता इसके अंदर से ही है। तो यहाँ पे हमने टिकट्स के बारे में पता किया, क्या रेट है क्या नहीं, क्या ले जाना अलाउड है क्या नहीं। तो यही सब हमने पहले पता किया और टिकट बहुत ही सस्ता है, 60 रुपीज़ पर हेड है, आप भी आ सकते हैं। और बच्चों के लिए 30 रुपये है। तो अब हमें अपने बैग चेकिंग करवा के अपना स्पीकर अलाउड नहीं है, तो स्पीकर सब बाहर दे के जो उनके रेगुलेशंस है उसके हिसाब से सब कुछ उनके हिसाब से रखते हुए हमें अंदर जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम अपने बोरे बिस्तर पकड़ के एक बड़ी सी स्माइल लेके ये प्यारी सी रास्ते पे हम निकल पड़े, क्योंकि हम पहली बार आए थे, हमें रास्ता तो पता नहीं, बट एक दूसरे के साथ मजाक मस्ती करते करते निकल पड़े हम। फिर हम जब जा रहे थे तो उससे पेड़ों से कुछ आवाज़ आ रही थी, तो हमने देखा तो वहाँ बंदर थे और एक दूसरे को हम चिढ़ाने लगे बंदर के नाम से, जो उसके टाइप पे दिख रहा था। तो उसके बाद क्या, हमें आराम से आगे बढ़ते बढ़ते देखा कि यहाँ बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह है। तो मैंने अपने शर्मा जी को बोला कि वहाँ जाके तुम्हारा सही जगह है। वैसे ही चिढ़ाते चिढ़ाते हंसते हंसते हम निकल पड़े आगे। फिर देखा यहाँ पे एक ढाबा है, तो सोचा कि जब हम लौटेंगे तब बहुत भूख लगेगी तो यहाँ पे कुछ खा लेंगे। ये तो फ्यूचर प्लानिंग थी, प्रेजेंट तो जानते भी नहीं थे क्या होने वाला है आगे। तो यहाँ पर जब हम पहुँचे तो देखे कि करनाला फोर्ट जाने का रास्ता इस तरफ से है। तो हम सब निकल पड़े उस तरफ, क्योंकि हमारा तो मेन ट्रैकिंग करने आए हैं, तो इधर ही निकल पड़े। फिर ऐसे चलते चलते यहाँ पे आपको ट्रैक स्टार्ट करने से पहले साइड में टॉयलेट मिलेगा और पानी भरने का सुविधा। तो एक बात याद रखें, आप पहले यहाँ से पानी भर ले, क्योंकि ऊपर में पानी आपको नहीं मिलेगी जब तक आप सबसे टॉप ना पहुँच जाएँ। तो यही था बेसिक थी। अब तो यहाँ से हमारा ट्रैकिंग स्टार्ट हो रहा है एंड दिस इज़ द वे। मेरे दोस्त आगे हैं, मैं पीछे हूँ एंड कसम से गाइस बहुत ज़्यादा धूप है और मुझे पसीना बहुत आ रहा है। लेट्स सी हाउ विल बी द ट्रैक, सो लेट्स स्टार्ट इट। ये हमारा रास्ता है, तो हम निकल पड़े अपने रास्ता में, क्योंकि हमें ऊपर तक जाना है और जर्नी बहुत दूर तक है। तो हम जब जा रहे थे तो ये रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ है, एकदम प्लेन नहीं है। चढ़ने में थोड़ा सा तकलीफ़ हो सकता है जिनका वेट ज़्यादा है, मोटे लोग हैं, बट इम्पॉसिबल नहीं है गाइस, क्योंकि इस ब्लॉग में आपको एक ऐसा स्टोरी मिलेगा जिसको आपको मोटिवेशन मिल सकती है। तो देखिए, ट्रैक का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो हम चढ़ते हैं, क्योंकि व्यू तो पता ही है कि सबसे ऊपर जब जाएंगे तो व्यू बहुत ही ज़्यादा सॉलिड मिलने वाला है। बट जो ट्रैकिंग का जो 2 घंटे का ट्रैक होता है या 3 घंटे का ट्रैक होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे वाले वीडियोज़ जो आप ब्लॉग आगे तक अगर देखोगे तो आपको वो वाला इन्जॉयमेंट और वो वाली फीलिंग्स आपको समझ में आएगी जो मैं कहना चाहता हूँ। तो अभी आगे की जो ब्लॉग है आराम से इंजॉय करिए और प्लीज़ आखिरी तक देखिएगा गाइस, आखिरी तक, ठीक है।
उफ, इट्स नॉट इजी। पसीना पसीना चेहरे पे। और अभी तो ट्रैक स्टार्ट हुआ है, तो आगे देखते हैं। तो गाइस वो जो छोटी दिख रही है, हमें वहाँ तक जाना है। अभी बहुत ही ज़्यादा दूर है यहाँ से। अगर आपको पास लग रहा हो तो लग सकती है, बट हमें ऐसे घूम के जाना है। ये धूप के कारण मुझे भी थोड़ा नेगेटिविटी आ रही थी, बट कोई नहीं, व्यू देखना है तो उसके लिए तो करना ही पड़ेगा। तो ये उबड़ खाबड़ रास्ते जो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, इसी पे जाते हुए मैंने देखा ये अंकल आंटी मस्त सेल्फी ले रहे यार। बट कोई नहीं, हमें चढ़ना था यार। और मेरे दोस्त बहुत आगे आगे जा रहे थे और मैं बहुत पीछे पीछे था, तो मैं देख दाख के अच्छे से चढ़ रहा था। और ये मेरे इम्तियाज़ भाई जो थोड़े बहुत थके हुए जा रहे थे, क्योंकि उनका बॉडी वेट ज़्यादा है ना, तो उनको तकलीफ़ हो रही थी। और हम थोड़ा सा रेस्ट भी ले रहे थे बीच बीच में। कुछ लोग आगे जा रहे थे, कुछ लोग यहाँ पे मंकी वाले स्टेप्स कर रहे थे, और कुछ लोग रेस्ट। फिर क्या, अपने अंदर पूरा हिम्मत ऊपर डाल के दोस्तों को मोटिवेट करके हम लोग ऊपर जाने का डिसीजन लेते हैं विद अ बिग स्माइल गाइस। हंसते हंसते हम ऊपर चढ़ना स्टार्ट किए। या इम्तियाज़ भाई भी सोच रहे हैं कि ऊपर चढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे, तो हम भी उन्हें मोटिवेशन दे रहे हैं और हम अपने अपना बातें बता रहे हैं उनको। इंकरेज करते करते मैंने सोचा कि इतना ऊपर कैसे जाएंगे, ये ट्रैक तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है, बट कोई नहीं, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। फिर इम्तियाज़ भाई को हमने मोटिवेशन दिया और डिसीजन लिया क्या वो ऊपर चढ़ा जाए, क्योंकि ज़्यादा देर अगर हम बैठेंगे तो फिर आलस आ जाएगा। तो हम शुरू करते हैं आगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट या ज़्यादा से 5 मिनट हुआ है और मेरी ये हालत है। उफ, क्या होगा मेरा अब तो हमारे इम्तियाज़ भाई पूरा एकदम जोश वोश भर के निकल पड़े। अब उन्होंने ठान लिया अब चढ़ेंगे तो चढ़ेंगे, पीछे मुड़ के देखने का नहीं। ये सोचते हुए अक्षत को फॉलो करते हुए ऊपर चढ़ने लगे। हमारे अक्षत भाई एकदम नेविगेटिंग ऑफिसर टाइप एकदम रास्ता बताते हुए इम्तियाज़ को मोटिवेट करते हुए ऊपर चढ़ने लगे। और जैसे जैसे जितना ऊपर हम चढ़ रहे थे उतना ही ज़्यादा हमें थकावट भी लग रही थी। मैं आराम से पीछे पीछे उनको उसके कहीं कहीं गिर ना जाए, ये रास्ते ऊपर खाबड़ वाले ख़त्म ही नहीं होते। फिर अक्षत भाई ऊपर जाके पूरा हंस रहे हैं, पूरा मस्ती वस्ती में और क्या बातें बातें। और मेरे कुछ आगे वाले दोस्त ये लोग तो पूरा एकदम अपने ही जीवन में खुशी खुशी एकदम अपने व्यूज़ देते हुए। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे हैं रास्ता और ख़राब होते हुए। अब ये रास्ता ख़राब हो रहा है तो क्या दिक्कत है, हम भी किसी से कम है क्या। ये एटीट्यूड लेते हुए बस अपनी मंजिल की ओर हम अपने छोटे छोटे पैर बड़े बड़े हाथ को आगे बढ़ाते हुए। ये हमारे टार्जन साहब अलग ही रास्ता, एकदम डिफ़िकल्ट रास्ता चाहिए इनको, कोई इजी रास्ता वो चूज़ करते ही नहीं। फिर अक्षत भाई क्या पूरा डाली वाली पकड़े चढ़ते हुए सब ऊपर इस तरह से अपने अपने दम लगाते हुए अपने अपने हिसाब से सब चढ़ रहे हैं। एंड ये ऊपर से सबको नेविगेट कर रहे हैं, बोल रहे इधर आना है उधर आना है सबको ही को। और अपने इम्तियाज़ से पूरा अपना बॉडी का पूरा दम लगाते हुए। ये आंटी जी थकी हुई है, अब क्या करें। अक्षत भाई का तो समझ ही नहीं, ये भाई साहब अपना पूरा एकदम एकदम मोगली टाइप फीलिंग आ रही है हमें। अब देखते हैं आगे कि इतना ऊपर किला बनाया है तो उस टाइम लोग कैसे जाते होंगे, कितना स्टेमिना होता होगा, कितना दम होता होगा भाई। तो हम लोग 9 लोग हैं, जिनमें से एक की विकेट गिर गई है कि नहीं भाई? हाँ भाई। अब हम सर्वाइव कर पाएंगे? कॉन्फिडेंस देखते हैं। ऐसे ही मंजिल में आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि यहाँ पे जो सेंचुरी वाले हैं इन्होंने इस तरह से सीढ़ी बना दिया जैसे कि जाने में ईजी हो। और हमने सोचा कि अब रास्ता तो वो एकदम सीधा सीधा वाला हो गया है, अब कोई तकलीफ़ नहीं होगी, आराम से जाएंगे। तो इसी तरह हम आराम से धीरे धीरे अपना स्पीड मेंटेन करते हुए हम आगे बढ़ते गए। और यहाँ पर तो अक्षत भाई को जोश चढ़ने लगा, वो स्पीड बढ़ाने लगे, बोल रहे थे रेस लगाएंगे। यहाँ आसपास कहीं पानी का आवाज़ आ रहा है, तो देखते हैं किधर है पानी, बहुत प्यास लगा है। और हमने देखा कहीं से यहाँ पे पानी आ रहा था, तो हम इसको फॉलो करते हुए पानी की तरफ बढ़े। तो देखा यहाँ पे एक तरह से नेचुरल वाटर थी, जहाँ पे हम फेस वेस धो सकते हैं या फिर पीने के लिए भी पानी भर सकते हैं। बट हमने पिया नहीं है पानी, बिकॉज थोड़ी बहुत मिट्टी मिट्टी लग रही थी, तो बस हमने फेस वेस धोने का सोचा। फिर क्या यहाँ पे थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि तो इतनी पसीना पसीना हो गया था मैं और बहुत ही गर्मी लग रही थी। तो मैंने अपना फेस धोया और थोड़ा सा फ्रेश फील किया, फिर अपने ट्रैक की ओर आगे बढ़ने के डिसीजन लिया। बट उससे पहले सोचा कुछ खा लेते हैं, क्योंकि हमें भूख लग रही थी और प्यास भी बहुत लग रहा था। जो हमने पानी लाया था वही हम सब शेयर करने लगे और थोड़ी बहुत ही बातें करने लगे कि अब आगे ट्रैक में कैसे जाएं, क्या होगा क्या नहीं, कैसे करेंगे। यहाँ पे थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी चल रही थी, एक दूसरे को चिढ़ाना उड़ाना। यहाँ पे हमने देखा एक छोटा सा बच्चा अकेले एक डंडा के सहारे पूरा ट्रैकिंग करने का जोश में था, उसे हमने नाम दिया अपना छोटा कैप्टन। और वो बच्चा इतना क्यूट था कि क्या बताऊँ, मेरी तो नज़र नहीं हट रही थी। फिर उसके साथ उसका भाई भी पीछे पीछे आ रहे थे, उसके भैया और छोटे से भाई, और ये उसके मॉम डैड। और ये
जब जा रहा था तब वो कह रहा था कि एक रिकॉर्ड बनाएगा आज अपने भाई और अपने पापा से पहले ऊपर तक पहुंचने का। फिर ये सुन के हम लोग पूरा हंसने लगे कि हम लोग को देखो और उस छोटे से बच्चे के देखो एनर्जी लेवल कितना डिफरेंस है। फिर ये अपना कुछ स्पीच देने लग गए और उसके लिए हम हंसने लगे क्योंकि बहुत ही फ़नी था वो। फिर क्या, इनको देखते हुए हम भी सोचा कि अब बहुत बहुत हो गया, अपने अंदर फिर से मोटिवेशन को डाला और ऊपर चढ़ने के लिए सोचा। अब पानी की कमी हो रही थी क्योंकि पानी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था, तो हम सोच रहे थे कि कितना पानी यूज़ करेंगे, कहाँ रखेंगे। फिर क्या, इस बच्चे के साथ हम चल पड़े क्योंकि यही हमारा था ट्रू मोटिवेशन और अभी का नेविगेटिंग ऑफिसर, हमारा छोटा कैप्टन। तो क्या, हम आगे आगे, वो पीछे पीछे, वो हमें एड्रेस करते हुए, और हम उसके साथ ऊपर तक चढ़ने का फ़ैसला किए। तो यही फिर से हम जब ऊपर गए तो जो सीधा रास्ता था अब बदल के फिर से ऊपर खाबड़ रास्ता आ गया था क्योंकि ये चढ़ाई थी। अभी चढ़ाई चढ़ने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है क्योंकि वो ऊपर जाना होता है और ऊपर से इतने बड़े बड़े पत्थर। तो फिर तो क्या, इस बच्चे को देख के इतना मोटिवेशन था। फिर हम लोग जैसे तैसे चढ़ के, ये जो डाले वाले हैं पकड़ पकड़ के खींच खाच के एकदम माउंटेनिंग टाइप फीलिंग आ रहा था। और ऊपर चढ़ के मुझे तो बस एक सुकून मिलना था कि एक बार ऊपर जाके व्यू देखूं और बैठ जाऊं, क्योंकि इतना कुछ सह रहा हूँ, इतना कुछ चढ़ रहे हैं, इतना उबड़ खाबड़ रास्ता है। तो और क्या बताएं, ऊपर से बारिश हुई थी तो इसकी जो मिट्टी थी वो भी लाइक बहुत ही ज़्यादा गीली टाइप थी। यहाँ पे कुछ हमारे दोस्त नीचे ही रह गए थे, ऊपर नहीं चढ़ पा रहे थे क्योंकि वो थक गए थे, उनका बॉडी पेन कर रहा था। और क्या बताएं, हम उनको ऊपर इंकरेज कर रहे थे, यहाँ पे वेट कर रहे थे ऊपर में, और वो एकदम अभी भी नीचे में। फिर क्या, यहीं से हम उनको चिल्लाते गए। यहाँ पे तो चिल्लाते चिल्लाते देखा कि मंकी भी आ गए यहाँ पे तो मैंने उसे हनुमान जी का नाम दे दिया और बोला कि देखो यहाँ पे वेट कर रहे हैं, जल्दी आओ, नीचे क्या बैठ रहे हो यार। फिर क्या, वो लोग अपने अपने में मोटिवेशन की कमी होते हुए, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, बट आखिर लास्ट में वो लोग चढ़ने का डिसीजन लेते ही हैं। और यहाँ मंकी, हमारे 2 मंकी और आ जाते हैं और वो भी वेट करते हैं कि ये दोनों बंदर जो नीचे हैं वो कब आएंगे। फिर हमारे साथ, इनके साथ वेट करते हुए हमने एक दूसरे को इंट्रोडक्शन दिया और देखा कि हमारा जो छोटा कैप्टन था ना, उसका और एक भाई है वो चढ़ लिया, बट हमारे 2 दोस्त अभी भी नीचे हैं। बट कोई नहीं, वो भी चढ़ेंगे। फिर इसी तरह से एक दूसरे को देखते हुए हमने अपना टाइम देखा तो पता चला कि हम लेट हो रहे हैं क्योंकि चढ़ने में अभी भी सिर्फ ट्रक का 10% हुआ है। तो हम उन्हें वही बोलने लगे कि ऊपर और मुश्किल आ सकती है, तो जल्दी आओ यार, कितना टाइम लगाओगे तुम सब, यहाँ से छोटे छोटे बच्चे ऊपर चढ़ जा रहे, तुम लोग चढ़ नहीं पा रहे हो। इस तरह से मोटिवेशन देते हुए बोलते गए, बट सुने तब ना। फिर बाद में क्या, इसी तरह वेट कर रहे थे। फिर बाद में जो हमारा छोटू कैप्टन था वो भी चढ़ गया। मैं तो देख के हैरान कि विदाउट एनी हेल्प ये इतने बड़े बड़े जगह चढ़ ले रहा है, और देखिए किस तरह चढ़ रहा है यार। एक पैर, मतलब हाथों में डंडी पकड़ के मस्त अपने छोटे छोटे हाथों से, और पूरा चढ़ जा रहा है। और अपने पेरेंट्स को जो मोटिवेट कर रहा है ना ये, जिस तरह से इसके डायलॉग्स बोल रहे थे वो, इट वॉज़ वेरी क्यूट गाइस। बट कोई नहीं, छोटू कैप्टन है, बड़े होके बड़ा कैप्टन बनेगा ये। अब नेक्स्ट देखते देखते हमारे दोस्त चलना स्टार्ट किए नीचे से, और हमें भी रिलीफ मिली कि चलो कम से कम वो ऊपर आने का तो सोच रहे हैं। फिर क्या, उनको कहते हुए हम आगे बढ़ते हुए, फिर जाते जाते एक बहुत ब्यूटीफुल सा व्यू दिखने लगा जिससे मुझे सुकून मिलने लगा कि हाँ, अब तो कुछ तो फ़ायदा हो रहा है इतना ऊपर चढ़ने का। फिर ये व्यू देख के तो थोड़ा बहुत मुझे रिलीफ मिला कि जो इतना चढ़ा हूँ पिछले 1 घंटे से, कहीं तो सुकून मिल रहा है मुझे। फिर इसे व्यू देखते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुश हुई, और मुझे जानना था कि और कितना बाकी है कि मैं मेन व्यू देख पाऊँ। हाँ, क्या सुकून था यार गाइस, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता ये जो फीलिंग है। आप जब आओगे यहाँ पे तभी आपको पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। और हमारा अक्षर तो एकदम फ़ोटो सेशन के लिए स्टार्ट, और ये मेरे भाई लोग आगे बढ़ते हुए, और मुझे थोड़ा क्लियर व्यू चाहिए था तो मैं थोड़ा आगे जा रहा था। तो इसी के साथ अच्छा लगा मुझे। ट्रैक सिंपल नहीं था और अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। आप स्ट्रेट रास्ते पे आए हैं, एंड समथिंग लुक लाइक दिस।
सो कम से कम 2 घंटे के ट्रैक के बाद अपनी मंजिल की ओर पहुंच गए, बट अभी भी चढ़ना बाकी है। तो पहले फ़ोटो सेशन, उसके बाद ऊपर चढ़ने का है। लेट्स गो। बहुत नज़दीक आ चुके हैं और फोर्ट के रास्ते ही जा रहे हैं। सॉरी सॉरी, यहाँ फोर्ट नहीं कहते, किला किला। तो अब देखना चाहेंगे फोर्ट को, यहाँ से दिखा। वो जो रास्ता दिख रहा है आपको, पूरा वहाँ से चल चल के आए। और फाइनली पहुँचने वाले हैं और थोड़ा सा बाकी है। ये हमारा जन्नत का गेट। यहाँ पे आंटी जन्नत पे गेट पे ही बैठ गई है, ना हिल रही है ना कुछ। और उसका दरवाज़ा पता नहीं था कांटे कांटे क्यों बनाया है, क्या सोच के। और हम इस गेट की तरफ एंटर करते हुए और चढ़ते हुए, थोड़ा बहुत अंधेरा और ये क्या, ये पहुँच ही गए लगभग। फिर ऐसे धीरे धीरे आराम से व्यू को देखते हुए हम टॉप में पहुँच ही चुके हैं। किला पे एंटर हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे पूरा। सो लेट्स एन्जॉय इट गाइस। तो हम ऊपर पहुंच चुके हैं एंड ये एक रूम है आई गेस, जिसका दरवाज़ा आपने देखा होगा। अभी हम एंटर किए हुए हैं, ये अंदर का है एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू हाउ आई एम फीलिंग इट, बट दिस इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस गाइस। हो, आगे के नज़ारे देखते हैं। दिख रहे हैं यहाँ पे नेचुरली पहले बहुत बिल्डअप किए गए थे। यहाँ पे नेचुरल वाटर आके स्टोर होता है, तो जो बारिश होती है तो वो आके नेचुरल वाटर एकदम फ्रेश वाटर बन के यहाँ स्टोर होती है। और साथ ये व्यू देख के हुए पूरा एंजॉय करते हुए अपने दिल को पूरी राहत सुकून मिल जाती है यार। और ये व्यू जो था, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू हाउ इट इज़, इट्स द बेस्ट एक्सपीरियंस गाइस। और ये जो यहाँ पे तोप लगाया करते थे और यहाँ से हमला करते थे, ढिचकियाँ टाइप। तो यही है इस जगह का खासियत। और क्या बताऊँ, यहाँ जो ये जो ऊपर सा है वहाँ चढ़ नहीं सकते क्योंकि कोई रेलिंग वेलिंग कुछ नहीं है। तो ये व्यू बस एंजॉय करिए, मस्त हवा आती है यहाँ पे। और क्या बताएं आपको, जो सुकून मिलेगा ना, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू गाइस। फिर हमें ना एक खुफिया रास्ता मिला। फिर हम वहाँ से खुफिया रास्ता में नीचे जाते हुए सोचते हुए कि ये रास्ता कहाँ लेके जाएगा। तो हम जब देखे तो यहाँ पर भी एक छोटा सा और एक दरवाज़ा है। तो हम यहाँ पे अब सावधानी से उस रास्ते की तरफ आगे बढ़ते हुए, तो यहाँ पे सीढ़ी टाइप बनी हुई है पत्थरों से। तो ये पूरा किला जो है एक तरह से पहाड़ों काट के बनाया गया है। तो हम जब उतर रहे थे तो देखा कि और एक पॉइंट है उस साइड जो हमें जाना है एक्सप्लोर करने, तो हम निकल पड़े। सो इसी के साथ हम
मेरे दोस्त के साथ आगे पीछे चलते हुए आगे बढ़ते हुए हम निकल पड़े अपने उस नए रास्ते में जहाँ हमें जाना था। तो लेट्स हैव सम फन गाइस। तो बड़ा सीन हो गया, हम गुम गए। पता नहीं यार, मैं खो गया हूँ एंड रास्ता भटक चुके हैं। मेरे दोस्त पता नहीं कहाँ चले गए। आगे पीछे का प्लान हुआ था बट पता नहीं यार, अब बस चले जा रहे हैं। 5 बजे से पहले पहुँचना है और यहाँ पे अभी 4 बज चुकी है। हाँ, मेरे पास बैग नहीं है, अक्षत के पास बैग था। वो शिट, ऐसा लग रहा है कि हम कुछ अलग ही रास्ते में आ गए हैं। अब क्या होगा? जब हम वापस आ रहे थे तब ये रास्ता नहीं था और अब ये रास्ता है। होप कि मैं पहुंच जाऊं सेफली। लेट्स सी। जैसे रास्ता भटक चुका था और ऐसे चलते चलते एक रोड पे पहुंचा। हाँ, थोड़ी उम्मीद की किरण है। ओह माय गॉड, ओह शिट, सही जगह पहुंचे गाइस। ये वही वॉशरूम है और सही जगह पहुंच गए गाइस। ले देखे, थैंक गॉड पहुंच गए। वे टू द, ओह थैंक गॉड यार। और ये मेरे दोस्त जिनको अभी रास्ते में मिला था, ये भी गुम गए थे और मिल गए। ये बोर्ड देख के मुझे बहुत खुशी मिली। यहाँ से स्टार्ट किया था और यहीं आके फिनिश किया। फाइनली इम्तियाज़ रहमान ने बीच में हार मान ली थी बट नेवर गिव अप वाला स्पिरिट लेके वो ऊपर चढ़े और कंप्लीट किया। सो एक सैल्यूट तो बनता है उनके लिए।